नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में भाग विधि से देखेंगे, फिर अगले वीडियो में ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। भाग विधि से पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। पहला क्वेश्चन है 24, 30, 49 का वर्गमूल क्या है। ये काटा गया है, ये कोई नंबर नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है 24, 30 और 49 का वर्गमूल क्या है। 49 ऐसे दिया गया है नंबर, इसका वर्गमूल निकालना है। हम क्या करेंगे ना, इस तरह से लाइन खींच करके ऐसे सिंपली लाइन खींच लेंगे। एकदम बेसिक से समझ रहे हैं। अगर मैं आपको आ रहा है इस भाग विधि से निकालना तो आपके लिए वीडियो आप भी देखिए ताकि और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये दो दो का पेयर यहाँ से बनाएंगे। दो का पेयर बन गया, फिर दो का पेयर बन गया, फिर ये दो का पेयर बन गया। अब देखिए ऐसा टेबल पढ़िए ना जिसमें 24 आए या 24 से कम आए। जैसे एक का टेबल पढ़ेंगे तो एक ही बार पढ़ेंगे, दो का टेबल पढ़ेंगे तो दो बार पढ़ेंगे, तीन का टेबल पढ़ेंगे तो तीन ही बार पढ़ेंगे, चार का टेबल पढ़ेंगे तो चार ही बार पढ़ेंगे, पांच का टेबल पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़ना है आपको, जितना भी टेबल पढ़ना है। 9 तक ही पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। एक एक अन्य एक, दो दूनी चार, तीन तिरिके 9, चार चौको 16, अब पांच पचे 25। यानी हम चार का टेबल पढ़ सकते हैं। तो चार का टेबल पढ़िए, चार चौकों 16 ऐसे पढ़ लिख लीजिए। इसको अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो 8 आएगा, कटपीट। 3 जीरो उतार लीजिए, 3 और 0। ये देखिए 4 यहाँ पे लिख लीजिएगा, 4 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक अंक यहाँ पे छोड़ेंगे तो एक अंक यहाँ पे भी होगा कोई। 8 का टेबल पढ़िए, 83 कट जाए तो 8 नवा 72। 9 ही बार में ले जाना है, अधिक से अधिक, 9 से आगे नहीं जाना है। तो 9 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, यहाँ पे भी हम 9 लिखेंगे। इसको माइनस अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 9 नवा 81, 8 9 8 72 और 8 80। यही तो आएगा ना, 80 आ गया। देखिए माइनस कीजिए, 10 में से 1 गया, 9 बचेगा। यहाँ पे 2 आ गया और ये कट जाएगा। 4 9 उतार लीजिए, सिंपली 4 9 हमने उतार लिया। 9 9 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा और 8 1 9 होगा। अब देखिए यहाँ पे एक अंक छोड़ेंगे, यहाँ पे कोई अंक होगा, ठीक है ना, तो एक अंक। लेकिन 98 का तो टेबल याद नहीं है तो इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी। 9 का टेबल पढ़िए कि 29 आ जाए। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बार में। तो 3 लिख दीजिए। यहाँ पे भी जो 3 आया है वही लिखिए, 3 यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके अब देखिए कितना आ रहा है। 3 3 के 9, 3 अठे 24, 3 9 27 और 2 हासिल 29। पूरा पूरा कट गया ना दोस्तों। तो इस तरह से हमको वर्गमूल कितना मिल गया, यानी 24, 30 और 49। 24, 30, 49 का वर्गमूल अगर में हमने निकाला तो हमको क्या मिला, तो हमको मिला 493। तो इस तरह से सिंपली भाग विधि से आप वर्गमूल निकालना सीख लीजिए, बहुत ही काम आएगा दोस्तों। तो 493 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 31 84 का रूट का मान क्या है। यानी वर्गमूल निकालना है। हम देखेंगे तो लिख लेंगे 18 31 और 84। एकदम आसान तरीके से भाग विधि से निकालना हम लोग सीख रहे हैं। आप भी पेन कॉपी लेकर के बैठा कीजिए और क्वेश्चन को उतार लीजिए कॉपी में, और साथ साथ आप भी निकालिए। इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। ये देखिए 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर। हमने पहले ही क्वेश्चन में कहा था कि टेबल उतना ही, जो टेबल पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे। जैसे 2 का 2 दूनी 4, 3 का 3 तिरिके 9, 4 का 4 चौको 16, 5 का 5 पचे 25। तो 4 चौको 16, 18 है तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 लिख लेंगे यहाँ पे, और ऊपर लिख लेंगे 4 चौको 16। ऐसे एकदम ध्यान से स्टेप को समझिएगा। अब इसको माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2, 3 1 उतार लीजिए, 3 1। 4 4 को जोड़ करके ठीक इसके बगल में लिखिए। यहाँ पे कोई अंक है तो यहाँ पे मत लिखिएगा, इसके बगल में लिखिए। अब एक अंक यहाँ पे छोड़िए, एक अंक यहाँ। 8 का टेबल पढ़िए, 23 कट जाए, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 के 24। 3 बार में 24 हो जा रहा है ना, तो 2 ही बार में। तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे भी 2 लिख लीजिए, यहाँ पे भी 2 लिख लीजिए। स्टेप समझते जाइएगा, कहाँ पे किस तरह कैसे लिखना है, यही मेन होता है। अब देखेंगे ना तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 7 4 11, और 12 में से 6 गया 6, और ये कटपीट। 8 4 उतारिए, 8 और 4,
अब देखिए 2 और 2 मिलकर के 4 होगा, इसके नीचे मत लिखिएगा, इसके ठीक तिर्यक यहाँ पे कोई अंक है, 8 उतार लीजिए। अब देखिए 84 का तो टेबल याद नहीं है, तो एक अंक ये एक अंक ये, 2 अंक छोड़िए इधर, तो 1 2, 8 का टेबल पढ़िए, 67 कट जाए, 8 अठैया 64, 8 अठैया 64, 8 बार में 8 लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 अठैया 64, 6 8 चौको 32 और 6 38, 3 8 अठैया 64 और 3 67, पूरा का पूरा क्या हो गया, ये इक्वल आ गया, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी वर्गमूल हमको कितना मिल गया, 18 31 84। इसका अगर मैं वर्गमूल हम देखें तो कितना हमको मिला भाग विधि से, तो 4 2 8। तो इस तरह से सिंपली आप वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है 3 7 2 4 9 का मान ज्ञात कीजिए। रूट है ये भी, निकाल लीजिए इसका भी वर्गमूल। 3 7 2 4 9। देखिए वर्गमूल निकालना है ना हमको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो स्टेप समझिएगा, स्टेप ही मेन है इसमें। अब देखिए इसमें देखेंगे ना, तो इधर से पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, एक ठो बचा है। अब 3 है ना, ऐसा टेबल पढ़िए, उतनी ही बार पढ़िए जिससे 3 आए या उससे कम है। तो 1 एक अन्य 1, 2 दूनी 4, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमको 1 का ही टेबल पढ़ना है, 1 एक अन्य 1, ऐसे पढ़ लिया हमने। और उसके नीचे लिख लेंगे, माइनस करेंगे, 1 पहले यहाँ पे उतार लीजिए, 1 और 1 को जोड़ करके लिख लीजिए 2, साइड में लिखिए, यहाँ पे 1 अंक होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 2 उतार लीजिए, 7 2 उतार लिया हमने। 1 अंक छोड़ेंगे, यहाँ पे भी 1 अंक छोड़ेंगे, 2 का टेबल पढ़िए, 27 कट जाए तो 2 13 26 होता है। तो हम जानते हैं 2 से मतलब 9 से अधिक आए तो हमको 9 ही यहाँ पे लिखना है। तो 9 लिख करके एक बार चेक कर लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आ रहा है, तो चेक कर लीजिए, चेक भी कर लिया जाता है। देखिए 9 9 81 और 9 दूनी 18 और 8 18 8 26, तो 9 9 चला जा रहा है, तो 9 9 81 लिख लीजिए, 81 और 9 दूनी 18 और 8 26 लिख लीजिए, चला जा रहा है, सही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, 2 में से 1 गया 1 आएगा, 7 में से 6 गया 1 आएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट। अब हम 4 9 उतारेंगे, तो 4 और 9 उतार लीजिए, आगे का 2 2 पेयर जो बनाए हैं पेयर के साथ उतारा जाता है। 9 और 9 हो जाएगा आपका 18, 2 और 1 हो जाएगा 3। अब देखिए 1 अंक छोड़िए, 2 अंक छोड़िए, 1 अंक 2 अंक छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई अंक होगा याद रखिएगा। 3 का टेबल पढ़िए, 11 कट जाए, हम जानते हैं 3 से 11 नहीं कटेगा, 3 3 9 लेना पड़ेगा, 3 3 9, क्योंकि 3 चौको 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 3 9, 3 लिखेंगे यहाँ पे भी। 3 का टेबल इसमें जितनी बार पढ़े वही लिखे हैं, अगर में ज्यादा हो जाएगा इससे तो यहाँ पे कम करना पड़ेगा हमको। अब देखेंगे तो देखिए 3 3 9, 3 8 24 हासिल 2, 3 3 9 10 11, पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को हमने लोगों ने सॉल्व कर लिया। यानी 3 7 2 4 9 का स्क्वायर रूट कितना हमको मिल गया दोस्तों, यहाँ पे तो हमको मिला 193। तो भाग विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इससे किसी भी प्रश्न का आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 1 9 8 4 1, 5 1 9 8 4 1, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। अब देखिए आप भी इसको निकालने का प्रयास कीजिए, साथ साथ देखिए 2 2 का पेयर हम इधर से बनाएंगे, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर। अब देखेंगे ना 51 है, ऐसा टेबल पढ़िए कि 51 आ जाए, जैसे 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौको 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 8 में ज्यादा हो जा रहा है और 7 में कम रह रहा है, तो साथ ही वाला लेंगे, 7 7 49, 7 7 49 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हमको क्या करना है, माइनस कर लेना है, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए और इसको पहले जोड़ के यहाँ पे लिख लीजिए 14, थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ दीजिएगा एक। अब देखिए 11 में से 9 गया 2 आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, 2 ये उतार लीजिए, 2 नंबर जो पेयर बनाए हैं 98। अब देखिए यहाँ पे एक छोड़िए, यहाँ पे भी एक छोड़िए, तो 14 का टेबल पढ़िए, 29 कट जाए, 14 दूनी 28, 2 लिख दीजिए यहाँ पे भी 2 लिखिए। अब ध्यान से समझिएगा, 14 दूनी 28 यानी कि 2 दूनी
4 हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 एकन्ने 2। माइनस कीजिए तो 4 आ गया, 1 आ गया, ऊपर से 4 और 1 उतार लेंगे, इसको प्लस करके लिखेंगे 4 4 1। एक अंक छोड़िए, एक अंक छोड़िए, देखिए 144 144 एक बार में चला जाएगा भाग पूरा पूरा। यहाँ पे 1 उतारेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1 एकन्ने 1, 1 चौको 4, 1 चौको 4, 1 एकन्ने 1, पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 1 9 8 4 1 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा, तो 721 मिलेगा। इस तरह से सिंपली आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है 11 8 81 का वर्गमूल क्या है। दिया हुआ है 11 8 81 का वर्गमूल आपसे पूछा गया है, निकाल लीजिए इसको। देखिए 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बन गया, 2 का 1 बच गया, तो 1 एकन्ने 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको लाइन खींचेंगे इस तरह से, 1 लिखेंगे, 1 1 2 होगा, ये तो कैंसिल हो गया, 18 उतार लेंगे। अब देखिए 2 का टेबल, 1 अंक छोड़ करके 1 अंक छोड़ करके 2 का टेबल पढ़िए, 1 कट जाए, नहीं कटेगा ना, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 0 बढ़ाना है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, जब इसमें भाग नहीं जाता है ना, इससे 2 से ये छोटा नंबर आ गया, क्योंकि 1 छोड़ना है हमको, यहाँ पे 1 अंक के लिए 1 अंक छोड़ेंगे, इस 2 से इस 1 में भाग देंगे, भाग जाएगा ही नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 0 बढ़ा करके 81 हम फिर आगे वाला उतार लेंगे। अब देखिए इधर से 1 अंक छोड़ेंगे तो इधर से 1 अंक छोड़ दिए। 20 का टेबल पढ़िए, 188 कट जाए, तो 20 का टेबल 188 पढ़ेंगे नहीं, तो उससे अच्छा है 1 अंक और छोड़ दीजिए, तो 1 अंक और। 2 का टेबल पढ़िए, 18 कट जाए, 9 बार में 9 लिख लीजिए, यहाँ पे भी 9 लिख लीजिए, 9 लिखिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 9 81 डायरेक्ट लिख दीजिए, 9 0 0 होगा तो 8 और 9 दूनी 18, काट दीजिए, पूरा पूरा ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यानी कि 1 1 8 8 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा दोस्तों, तो इसका स्क्वायर रूट होगा आपका 109 होगा। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 34 5 96 का वर्गमूल है। यहां पे हम लिखेंगे 34 34 सॉरी 34 है ना, 35 क्यों लिखेंगे, 34 5 9 6 इस तरह से। अब इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, तो निकाल लीजिए सिंपली इस तरह से लाइन खींच करके। 2 2 का पेयर हम बनाएंगे, ये 2 पेयर बन गया, ये 2 पेयर बन गया, 1 बच गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ना 1 एकन्ने 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, क्योंकि 2 से टेबल पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1 एकन्ने 1 लिख लिया हमने। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, आगे का नंबर 4 और 5 उतार लेंगे, 4 5 हमने उतार लिया, 1 है तो इसके नीचे 1 लिख करके यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। अब देखिए 1 अंक छोड़िए तो यहाँ पे भी 1 अंक छोड़िए, 2 का टेबल पढ़िए, 24 कट जाए तो 12 बार में कटेगा, तो हम जानते हैं 9 से अधिक जाते नहीं है, तो 9 लिख लेंगे यहाँ पे, 9 यहाँ पे भी 9 लिखेंगे। अब देखेंगे कि 9 से टेबल पढ़ेंगे तो क्या ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, इसको देखेंगे दोस्तों, तो 9 9 81 8 आ गया, और 9 दूनी 18 और 8 26 आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये बड़ा अंक आ गया। अब हम क्या करें, क्योंकि ये 245 है, ये 261 है, तो यहाँ पे कम किया जाता है, और तब तक कम करते रहेंगे, 8 से भी अगर में ज्यादा आएगा ना तो फिर 7 लिखेंगे, तो 8 से चेक कर ले रहे हैं, तो 8 लिख लिया, 8 अठैया 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22 होगा, कम आ गया, इससे कम आ गया, पहले ऊपर वाले से ये नीचे वाला कम आ गया। अब माइनस करेंगे, 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ के लिख लीजिए 8 8 16 2 1 3, 9 6 उतार लीजिए, 9 6। अब देखिए 1 अंक छोड़िए यहाँ पे, तो 1 अंक, फिर दूसरा अंक भी छोड़ दीजिए, दूसरा अंक, 3 का टेबल पढ़िए, 21 कट जाए, तो 3 7 21, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप 6 लिखिए यहाँ पे, और 6 यहाँ पे भी लिख के चेक कर लीजिए कि ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, तो 6 लिख करके हम चेक करेंगे अगर में, तो 6 6 आगे 36, 3 6 6 36 37 38 39 3 और 6 3 18 21, पूरा पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे तो 34 5
का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा हमको? तो हमको ये मिल जाएगा 186। तो 186 हमको स्क्वायर रूट मिला इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 14,161 14,161 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकाल करके बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम भी निकाल दे रहे हैं। 2 2 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे तो एक एकन्ने एक लिखेंगे। अब इसको लाइन खींचेंगे इस तरह से, एक एक कट गया पूरा का पूरा, यहाँ पे एक लिख करके एक एक हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 4 1 है तो 41 लिखा हमने। अब देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे एक लिख लीजिए। 2 दूनी 4 तो 2 लिखेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, तो एक ही लिखना पड़ेगा, एक बार में ले जाएंगे। तो एक एकन्ने 21 आ जाएगा। ये इसको माइनस करेंगे तो ये 20 आ गया। 6 एक ऊपर से उतार लेंगे हम, एक एक 2 हो जाएगा, 2 और ये 2 उतार लेंगे। फिर एक अंक 2 अंक 2 अंक छोड़ देंगे। 2 का टेबल पढ़िए 20 आ जाए 10 बार में। हम जानते हैं 9 से ऊपर तो जाते नहीं है, तो 9 लिखेंगे, यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, नीचे भी 9 लिखेंगे। 99 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 2 9 दूनी 18 और 2 20, पूरा का पूरा क्या हो गया कट जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया आपका? तो 14,161 का रूट देखेंगे तो हमको स्क्वायर रूट इसका कितना मिल गया? 119 मिल गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले वीडियो में अगर मैं आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, कमेंट किया दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आपको वीडियो जैसा भी लगे एक कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ताकि सुधार करने का मौका मिले। वीडियो में कुछ त्रुटि रहे तो कमेंट करके जरूर बताइए, यहाँ पे त्रुटि है, यहाँ पे गलतियां हैं, जरूर बताया कीजिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।